Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub. Today I am going to start a new unit 3 System, Software and Operating System, and this is my introduction part. In UGC Net you can expect from this unit 8 to 10 questions. Without wasting the time, let's start it. My topic is today's introduction to operating system. In so many books you have seen the basics definition and you may all know that what is the operating system. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ सिस्टम हार्डवेयर. ठीक है, इन द टॉप देयर इज अ यूजर एंड इन bottom there is operating system, at the end is a hardware. User can directly interact with the hardware and hardware also interact with the operating system. Then why we are using the operating system? Can anyone tell me? हाँ देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे बीच में कनेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, प्रोग्राम दिया है और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं. ठीक है, देखो एवरी प्रोग्राम हैज़ अ डेडिकेटेड फंक्शन. ठीक है, कौन सा वर्क पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. ठीक है, इट मैनेज द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच इंक्लूड इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस. ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जब भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ना प्रोग्राम ऑलरेडी रिटर्न रहता है कि इनपुट डिवाइस का काम क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है. जैसे आप कोई प्रिंट कर रहे हो ना चीज़ को, तो उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम सिस्टम में रिटर्न रहता है, तभी तो वो आपको आउटपुट दे पाएगा, है ना. स्टोरेज में इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है, नेटवर्क में हमारा राउटर मोड और मॉडेम क्या है ना. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है डेडिकेटेड टास्क को. ठीक है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ हार्डवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ अ डेटा. ठीक है, तो इन फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. यूज़र है बीच में, सेंटर में क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड में क्या है हार्डवेयर. हार्डवेयर सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम एंड स्टोरेज डिवाइस है ना, सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है. जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो कि मुझे इस काम को दूसरी लोकेशन पे लेकर जाना है. ठीक है, एक लोकेशन से सेकंड लोकेशन पे मुझे कुछ अपनी बुक्स को लेके जाना है, तो मैं एक एक बुक लेके जाऊंगी तो वो टाइम टेकिंग लगेगा ना, तो टाइम टेकिंग लगेगा और मैं थक भी जाऊंगी, है ना. तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है कि मुझे एक लोकेशन से सेकंड लोकेशन में जाना है, मैं एक एक बुक लेके अपने दूसरे लोकेशन में जा रही हूँ, तो टाइम टेकिंग लगेगा. तो मैंने क्या किया, एक रिक्शे वाले भैया को हायर किया, उससे 50 पे दिया, उससे कहा कि भैया मेरी लोकेशन 1 की जितनी भी बुक्स हैं वो लोकेशन 2 पे जाके रखाओ. तो इससे मेरा वर्क ईजी हो जाएगा, है ना, मेक माई टास्क ईजी. मेरा वर्क ईजी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, इफ़िशेंट हो जाएगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा, इसीलिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया टू मेक वर्क इजी, इफ़िशेंट यूज़ ऑफ हार्डवेयर. ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है. एग्जाम्पल से समझ में आ गया, ये हमारा एग्जाम्पल है. इसलिए ऑपरेट लोकेशन 1 से लोकेशन 2 को हमें रिक्शे वाले भैया ने 1 मिनट में काम कर दिया, हमारा टाइम बचा, है ना, मेहनत कम लगी. इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा वर्क पहले करा जाएगा कौन सा बाद में किया जाएगा. ये होता है काम ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, अब चलो हम लोग आ जाते हैं इम्पोर्टेंस. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ये PYQ है 2008 एंड 10 में पूछा गया था. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन का. देखो रिसोर्सेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक द रिसोर्सेस मैनेजर. ठीक है, in our daily routine you have to divide which work is more urgent, or in between you can do some other work with the high priority. ठीक है, जैसे आपको कुछ भी आपका डेली रूटीन है, आप अपने रूटीन में वर्क को वो डिवाइड करते हो 2 पार्ट्स में, है ना. कौन से वर्क आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, पहले आप वो काम करोगे, फिर बाद में आप अपना रेस्ट वाला काम करोगे. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था ना लोकेशन वाला. ठीक है,
तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर मैनेज बाय द ओएस। तो 4 चीज़ों से हमारा रिसोर्सेज मैनेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। कौन से 4 रिसोर्सेज हैं? सीपीयू, मेन मेमोरी, रैम, सेकेंडरी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। रोम इज़ द इनिशियल स्टार्टअप ऑफ सिस्टम। ठीक है, स्टार्टिंग को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। जब भी आप कोई भी लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हो, जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती ना, तो उसमें जैसे एप्पल का फ़ोन है या सैमसंग का फ़ोन है, तो जो डिज़ाइन बनकर आती ना, जब आप फ़ोन को ओपन कर रहे होते हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बूटिंग। स्टार्टिंग प्रोसेस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? बूटिंग। और उसमें कौन सी मेमोरी होती है? रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखो ये मेमोरी हायरार्की है। सबसे पहले आती है हमारी, देखो ये डिक्रीजिंग में जा रही है, स्पीड इसकी कम होती जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी आती है पहले हमारे सीपीयू, फिर रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अभी बताया था इन 4 चीज़ों से हमारा रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज होता है। किससे? सीपीयू, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं, है ना। मेन मेमोरी ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये रैम है ना, इसमें हमारी ऑलरेडी जॉब्स रेडी रहती हैं, वो सीपीयू के पास जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या आती है? बैकअप। सेकेंडरी स्टोरेज हमारा एक बैकअप होता है जो कि रिलेटेड डेटा इज केप्ट ऑन एट अ वन प्लेस। अगर कुछ भी हमारे वर्क चाहिए तो हमारे बैकएंड में वो डेटा पहले से स्टोर रहता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो डेटा को। ठीक है, रिलेटेड डेटा इज केप्ट एट अ वन प्लेस। जो उस सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड डेटा होंगे वो एक जगह स्टोर रहते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रू विच द डेटा इज एंटर। इनपुट आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जहाँ से आप डेटा को एंटर कर सकते हो इनटू अ सिस्टम, जैसे कीबोर्ड। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है, ये सिस्टम है। ठीक है, विच इनपुट आउटपुट डिवाइस इज एक्टिव टू विच आउटपुट डिवाइस आउटपुट इज टू बी प्लेस्ड। चलो, सीपीयू क्या है? सीपीयू इट परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब। ठीक है, प्रोसेसर और अ ब्रेन ऑफ अ सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ अ सिस्टम। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम जो कि हार्ड डिस्क होता है। प्रोग्राम हमारा क्या होता है? मेन मेमोरी, फिर सीपीयू में जाएगा। क्या सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है सीपीयू से? नहीं कर सकता। और मेन मेमोरी में हमारी क्या होती है? जॉब रेडी रहती है। जॉब 1 देगा इनपुट, ठीक है, फिर जॉब 2 सेलेक्ट ही नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये मेन मेमोरी में हमारी जॉब रखी हुई है ना, जॉब 1 और जॉब 2 है, हमें जॉब 1 को हटाना है, जॉब 2 को लाना है। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, समझ में आ गया? सीपीयू में क्या काम होता है? ठीक है, ठीक है, तो सुनो, मल्टीपल यूज़र वर्किंग ऑन अ सीपीयू। इसमें मल्टीपल यूज़र वर्किंग कर रहे हैं सीपीयू में। Then how to allocate these one CPU resources among the various user is the duty of operating system। ये ड्यूटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन मेमोरी। ये देखो मेन मेमोरी लिखा है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये हमारी रेडी जॉब्स है। कहाँ पे स्टोर है? रैम में स्टोर है। और ये हमारा सीपीयू है। नाउ वी कम टू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी there can be more than one program, so their corresponding data unit and code should be present on the main memory in order to be execute। जैसे आपको दिख रहा है सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे हमारा मल्टीपल जॉब्स रेडी हैं। ठीक है, मेन मेमोरी में ये रैम जो है हमारा, ये मेन मेमोरी, यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स रेडी रहती है। ठीक है, फिर वो जाएगी सीपीयू के पास। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब हमारी सेकेंडरी मेमोरी में रहेगी और कौन सी जॉब हमारी मेन मेमोरी में रहेगी। ठीक है, मल्टीपल जॉब्स इसमें रेडी रहती है और फिर मल्टीपल जॉब्स जाएगी किसके पास? सीपीयू के पास जाएगी। ये किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल ब्लॉक। देखो,
memory consists of one single block, not a chip. There can be multiple chip to make one block, and it has to be shared by more than one user. This sharing of one memory block multiple user is done by a operating system. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करती है कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी रहेगी, कौन सी रेडी जॉब्स रेडी रहेगी मेन मेमोरी में, फिर वो रेडी जॉब जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगी। समझ में आ गया मेन मेमोरी क्या होती है और सीपीयू का काम क्या है। चलो अब हम चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के पास। देखो क्योंकि हमारे पास देखो ज़्यादा स्पेस नहीं है ना, तो इसलिए आधी हम लोग मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं और जितनी भी रेडी जॉब्स रहती है वो हम लोग मेन मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, जो जॉब हमारी रेडी रहेगी वो मेन मेमोरी में स्टोर रहेगी। ठीक है, और जो नहीं रेडी रहेगी वो हमारी कहाँ पे रहेगी, सेकेंडरी मेमोरी के पास, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के पास स्पेस ज़्यादा रहती है, मेन मेमोरी के पास ज़्यादा स्पेस नहीं रहती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडी जॉब्स ही रहेंगी। नाउ वी कम टू द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब ही होता है एक्सटेंडेबल, जिसकी साइज़ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो देखो, कंसीडर ऑफ हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑफ डिफरेंट टाइप, है ना, हर मेमोरी का डिफरेंट टाइप होता है। फ्लॉपी डिस्क का अलग, हार्ड डिस्क का अलग होता है ना। ठीक है, अब चलो हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी इज़ डिफरेंट टाइप्स एग्जाम्पल जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर। मेन मेमोरी इज एक्सेस बाय द CPU बट द डिस्क इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी में हमारी डिस्क प्रेजेंट नहीं होती है। Then device drive is instructed to access that data from the secondary storage. Device drive instruct the secondary storage and passes to the main memory. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है और मेन मेमोरी है और ये CPU है। ठीक है, बैकअप पे हमारी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में बैकअप पे हमारा रिलेटिव डेटा प्लेस रहता है एट अ वन प्लेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग ना एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसके पास स्पेस ज़्यादा होता है और ये स्लो होती है। ठीक है, now we come to the input output device through which the data is entered into the system, example keyboard। ठीक है, device through which the information is fetched from the system known as the output device, example monitor, printer। सिंपल वे में बताऊँ इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, कौन सी डिवाइस से इनपुट लेना है, कौन सी डिवाइस से आउटपुट देना है, ये किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, विच इनपुट डिवाइस इज एक्टिव टू विच आउटपुट डिवाइस आउटपुट इज टू बी प्लेस्ड। नाउ वी कम टू द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्पस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? देखो, इफ़िशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर, हाँ, इफ़िशिएंट एंड कन्वीनियंट। ठीक है, सेकेंड क्या होता है हाइड द कॉम्प्लिसिटी। थर्ड हमारा सुटेबल इंटरफेस होता है। फोर्थ हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट है हमारा है हाउ हेल्प टू मैनेज द डिफरेंट रिसोर्सेज, keep the track of different active resources, and six is providing the fair, effective and efficiently shared resources between the programmer and user। ठीक है, पर्पस बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब गोल आ जाते हैं। गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? एज यू कैन सी हियर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के गोल्स क्या होते हैं? ऑप्टिमाइजिंग द यूजर सिस्टम रिसोर्सेज सो एज अ रिजल्ट throughput of the system should be maximus, creating the user friendly environment and computer access through the system resources। And now we come to the characteristic of operating system। characteristics क्या होते हैं? main memory, process management, device file management, security, error detection। फिर आता है हमारा जॉब, है ना, जॉब अकाउंटिंग क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है? ट्रैकिंग द प्राइमरी मेमोरी, दैट इज विच पार्ट ऑफ its use by whom and which is not
and also be allocated the memory where the job or a program required for the memory. Process management क्या होता है? Allocated and deallocated resources to the CPU according to their requirement, है ना. डिवाइस मेमोरी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोलिंग द डेडिकेटेड जॉब गेट विच डिवाइस हैज़ अ लॉन्गर एंड वेयर. फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? डेडिकेटेड who get the resources to allocate and deallocated resources in a secondary memory. अब फटाफट से हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जॉब, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला आता है हमारा बैच प्रोसेसिंग. ये आप अपना थ्योरी पढ़ लेना और डायग्राम भी देख लो. बैच प्रोसेसिंग, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद मल्टी प्रोसेसिंग, है ना. मल्टी प्रोसेसिंग के बाद आएगा हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आएगा हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, ये सब हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, देख सकते हो. फिर आ जाता है हमारा लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, all the information is not required to be present on one system. Database can be participate into a multiple pieces and storage. It avoid the duplication. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? वो अवॉइड करता है डुप्लीकेशंस को. ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन का. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है? होस्ट है ना. ये CPU, ये गेट है एंड होस्ट है. ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है और ये हमारा डेटाबेस है, ये सिस्टम है. ठीक है, ये अवॉइड करता है डुप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम. बाकी जो मैंने आपको बुक का पूरा फ़ोटो दे दी है, आप इसे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो डिटेल में. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है ना. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.